Hello students, I am Vijay Kumar Upadhyay. Today I will explain you the science of class 8th, पेज नंबर 10. स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेज नंबर 10 से हेडिंग अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर एडेड टू द फील्ड्स टू गेट बेटर क्रॉप्स. हम अच्छी पैदावार के लिए, फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए खेतों में फर्टिलाइजर्स को मिलाते हैं. As the plants grow, they keep on using some nutrients from the soil according to their need. जब पौधा बढ़ता है तो वह ज़मीन से कुछ न्यूट्रिएंट्स को अपनी आवश्यकता के हिसाब से लेता रहता है. The plants grow on such soil may be deficient of nutrients or may not be healthy. अगर पौधा ऐसी ज़मीन पर उगेगा जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी तो वह पौधा स्वस्थ नहीं होगा. Therefore, इसलिए it is important that the nutrient of the soil be replenished continuously. इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हमेशा बनाए रखें, हमेशा न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता मिट्टी के अंदर बनाए रखें. दिस इज़ डन बाय आइदर नेचुरल मेथड और बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल. और ऐसा हम प्राकृतिक तरीके से अपने आप कुछ मेथड्स को अप्लाई करके कर सकते हैं या हम ज़मीन में खाद और फर्टिलाइज़र्स को मिलाते रहें. स्टूडेंट्स, अब हम लोग मैन्योर के बारे में पढ़ेंगे. मैन्योर और द नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू. कुछ एनिमल वेस्ट जैसे डंग और कुछ प्लांट वेस्ट जैसे पत्तियाँ, टहनी, इन सब के डिकम्पोज होने पर, टूटने पर हमारा मैन्योर बनता है. दे सप्लाई इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स and humus to the soil and make it fertile. जब ये चीज़ें मिट्टी में मिलती हैं तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की भरपाई भी हो जाती है और मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की मात्रा बढ़ जाती है और यह ज़मीन उपजाऊ हो जाती है. मैन्योर और 3 काइंड्स. मैन्योर 3 तरह की होती हैं: फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर. फार्म यार्ड मैन्योर. अब हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में समझेंगे. फार्म यार्ड मैन्योर कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग, यूरिन, रेमिनेंट ऑफ स्ट्रा एंड फार्म यार्ड वीड्स. तो हमारे खेतों में जो फसल का भाग बचा रहता है और एनिमल डंग और यूरिन, जानवरों के गोबर और उनकी यूरिन से और पौधे के कुछ भागों से जैसे भूसा वगैरह, इन सब को मिला करके हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर बनाते हैं. All these are mixed and allowed to dry in the sun. Subsequently, it is used as manure. इन सभी चीज़ों को, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स को हम लोग मिला लेते हैं और उसे हम छोड़ देते हैं ऐसे ही. तो कुछ दिन बाद रेड वर्म्स, केंचुए जैसे जीव उस कंपोजिशन को, गोबर, पत्तियाँ, इन सब को खा करके उसे तोड़ देते हैं, उसे ह्यूमस में बदल देते हैं और इस तरीके से यह हमारा फार्म यार्ड मैन्योर में जो एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट है यह बदल जाता है. स्टूडेंट्स, यहाँ आपको यह समझना इम्पॉर्टेंट है कि फार्म यार्ड मैन्योर बनने के लिए रेड वर्म्स की ज़रूरत पड़ती है. रेड वर्म्स ही इसे बनाते हैं. अब हम पढ़ते हैं कंपोस्ट के बारे में. इट इज़ ए मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डिकेड प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज. यह एक ऐसा मैन्योर है, खाद है, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट इज़ कॉल्ड कंपोस्टिंग. और इस तरीके से एनिमल और प्लांट पार्ट से ही यह कंपोस्ट भी बनता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अंतर है कंपोस्ट और फार्म यार्ड मैन्योर में कि फार्म यार्ड मैन्योर जहाँ रेडवर्म से बनता है, वहीं पर जो हमारी कंपोस्ट खाद होती है यह अनएरोबिक बैक्टीरिया एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करता है. यहाँ पर रेड वर्म्स नहीं है, यहाँ अनएरोबिक बैक्टीरिया होता है, जैसे मिथेनोजन, जैसे जिसके यहाँ गोबर गैस प्लांट लगा हुआ होगा, तो गोबर गैस के गड्ढे में जब गोबर डाला जाता है तो वहाँ पर मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होता है. या बिना ऑक्सीजन की यूज किए हुए एनिमल वेस्ट को, कैटल डंग को तोड़ देता है और यह कंपोस्ट खाद में बदल जाती है. तो फार्म यार्ड मैन्योर में रेड वर्म्स बनाते हैं खाद को, तो कंपोस्ट में हमारे अनएरोबिक बैक्टीरिया बनाते हैं. अब स्टूडेंट्स है ग्रीन मैन्योर.
ग्रीन मैन्योर कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स विच आर प्लाउड along with soil। इसमें कुछ हरे पौधे जैसे जूट वगैरह के पौधे जब 2-2 3-3 फीट के बड़े हो जाते हैं तो उन्हें खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर दी जाती है और यह हरे पौधे टूट करके इनका हर भाग मिट्टी में मिल जाता है। जनरली क्विक ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स आर यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर्स। हम ऐसे पौधों को ग्रीन मैन्योर के लिए सिलेक्ट करते हैं जो जल्दी उगते हों, अच्छे से उगते हों, और इससे हमारे खेत के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स की मात्रा बढ़ जाती है और हमारा खेत बहुत ही उपजाऊ बन जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम फर्टिलाइज़र्स के बारे में समझते हैं। फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल्स सब्सटेंसेस दैट कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। फर्टिलाइज़र्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें इनऑर्गेनिक साल्ट पाया जाता है, दैट इज़ मिनरल्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। वह मिनरल जो पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वह सब इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है, जबकि हमारे मैन्योर में वह चीज़ें ऑर्गेनिक फॉर्म में थी। द न्यूट्रिएंट्स दे सप्लाई आर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो फर्टिलाइज़र से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पौधों को मिलते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दे आर अवेलेबल आइदर एज कंपाउंड फर्टिलाइज़र कंटेनिंग ए मिक्स ऑफ द 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स। हमारे फर्टिलाइज़र्स इस तरीके के भी आते हैं कि ये तीनों चीज़ें उसी में मिक्स रहती हैं, मतलब एक ही फर्टिलाइज़र में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं इन वेरिंग प्रोपोर्शन, अलग अलग अनुपात में, एज इन द NPK फर्टिलाइज़र, जैसा कि NPK फर्टिलाइज़र में होता है, हमारे यूरिया में होता है, और एज ए फर्टिलाइज़र विद 1 मेजर न्यूट्रिएंट इन इट। या ऐसे भी फर्टिलाइज़र्स आते हैं जिसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट होता है, जैसे पोटाश एंड सुपर फॉस्फेट। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग अपने खेतों में जिंक, सल्फ़र ये सब डालते हैं, तो ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं इसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट पाया जाता है, जबकि यूरिया में हमारे 2 या 2 से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र्स अलग अलग आते हैं। एडिंग फर्टिलाइज़र्स is the easiest way of providing plant with the minerals they require as they dissolve very quickly when compared to manure। स्टूडेंट्स, खेतों में फर्टिलाइज़र्स को छिड़कने से एक फ़ायदा ये होता है कि फर्टिलाइज़र्स में न्यूट्रिएंट सीधे सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, जिससे यह पौधे को सीधे मिल जाते हैं, जबकि मैन्योर में ऐसा नहीं होता। मैन्योर में ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, इनको ब्रेक डाउन किया जाता है, इसके बाद ये पौधों को मिलते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र से ये पौधों को सीधे मिल जाते हैं। सो दे एक्ट मोर क्विकली, इसलिए फर्टिलाइज़र्स बहुत जल्दी काम करते हैं। सम कॉमन फर्टिलाइज़र्स आर, कुछ कॉमन फर्टिलाइज़र्स के नाम दिए गए हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, NPK एंड CAN। स्टूडेंट्स, आपको ये सभी फर्टिलाइज़र्स मार्केट से अवेलेबल हो जाते हैं। फार्मर्स फाइंड फर्टिलाइज़र्स बेटर दैन मैन्योर्स एज फर्टिलाइज़र्स आर ईजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़। फर्टिलाइज़र्स किसानों के लिए सुविधाजनक भी होता है, इसे आसानी से रखा जा सकता है, इसे कहीं पर आसानी से ले आया ले जाया जा सकता है, और इसे यूज़ भी आसानी से किया जा सकता है। इसलिए फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं किसानों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं। फर्टिलाइज़र्स आर सप्लाइड आइदर बाई स्प्रेइंग, ब्रॉडकास्टिंग और थ्रू इरिगेशन चैनल्स। फर्टिलाइज़र्स दो तरीके से पौधों को दिए जा सकते हैं। एक तो इसे सीधे से हाथों से छिड़काव कर दिया जाए, और दूसरा ये होता है कि जिस पानी के द्वारा हम सिंचाई कर रहे हैं उस पानी में हम फर्टिलाइज़र्स को मिलाते जाएं, जिससे यह पानी के साथ साथ हर पौधे तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से 2 तरीके से हम फर्टिलाइज़र्स को अपने खेतों में देते हैं। स्टूडेंट्स, अब नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंसेस को बताया गया है। यहाँ पर 7 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर में डिफरेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट, मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस फॉर्म्ड डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर नेचुरल प्राकृतिक पदार्थों से जैसे प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से बनता है। फर्टिलाइज़र्स आर साल्ट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स, और फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स का यूज करके फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, मैन्योर कंटेन ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस इन लार्ज क्वांटिटी। तो मैन्योर में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पाया जाता है। फर्टिलाइज़र्स डू नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, और फर्टिलाइज़र्स में ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। थर्ड, मैन्योर एक्ट स्लोली
मैन्योर्स धीरे धीरे काम करते हैं। फर्टिलाइजर्स एक्ट वेरी क्विकली, फर्टिलाइजर्स तुरंत ही काम करना शुरू करते हैं, इनके न्यूट्रिएंट्स पौधों को तुरंत मिलना शुरू होते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर में प्लांट न्यूट्रिएंट्स थोड़े से कम पाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स दे प्रोवाइड ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स कुछ विशिष्ट न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिलाते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, पोटेशियम। तो इस तरीके से इन न्यूट्रिएंट्स की फर्टिलाइजर्स में मात्रा अधिक होती है आनुपातिक तौर पर, जबकि रेशियो के मामले में मैन्योर बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे मैन्योर्स होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एक न्यूट्रिएंट्स के मामले में फर्टिलाइज़र की अपेक्षा इसमें रेशियो कम होता है। फिफ्थ पॉइंट, मैन्योर डज नॉट कॉज पोल्यूशन। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि मैन्योर से, देसी खाद से हमारे एयर, वाटर, सॉयल, इनको कोई भी नुकसान नहीं होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है। और फर्टिलाइज़र्स कॉजेज़ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइज़र्स हर तरह का पोल्यूशन कॉज करते हैं। वाटर पोल्यूशन के साथ साथ ये हमारे सॉयल को भी एसिडिक बना देते हैं, हमारे सॉयल को भी ये ख़राब करते हैं। स्टूडेंट्स, सिक्स्थ पॉइंट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। मैन्योर को हम खेतों में तैयार कर सकते हैं, और फर्टिलाइज़र्स फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। लास्ट पॉइंट है, मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉयल। मैन्योर्स खेत में हमारे ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज़र्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉयल। और फर्टिलाइज़र से कोई भी ह्यूमस नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स, आज इतना ही। पेज नंबर 12 हम कल से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।